जावास्क्रिप्ट में हम अक्सर अपना डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें डेटा यूनिक चाहिए हो या फिर जो कीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल रखनी हो, तब आते हैं जावास्क्रिप्ट के दो मॉडर्न हीरोज़, मैप एंड सेट। मैप अलाउ करता है कीज़ को किसी भी टाइप का बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल नंबर, बूलियन एंड इवन ऑब्जेक्ट, और सेट इंश्योर करता है कि आपके कलेक्शन में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना रहें। आज हम समझेंगे इन दोनों का बेसिक कि कैसे ये ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट एंड एरे से डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और कब इनका यूज़ करना बेटर होता है फॉर परफॉर्मेंस एंड क्लैरिटी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में दो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर सेट्स एंड मैप्स के बारे में, क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमें इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी। बिफोर ES6 जावास्क्रिप्ट ओनली हैज एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। 2015 से पहले जब ECMAScript 6 नहीं आई थी, जब जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एरेज और ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे। एरेज लिस्ट ऑफ डेटा होता था और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो की वैल्यू पेयर्स होते थे, जैसा कि हम कई बार वीडियोस में देख चुके हैं। बट बोथ हैड लिमिटेशन, लेकिन दोनों की कुछ लिमिटेशंस थी कि जैसे एरे कैन हैव डुप्लीकेट्स, कि एरे में डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है, हम जानते हैं, और ऑब्जेक्ट्स ओनली अलाउ स्ट्रिंग कीज एंड डोंट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो कीज होती हैं, वो कीज जो होती हैं वो स्ट्रिंग में होती हैं, और वो जिस भी ऑर्डर में हम उनमें कीज और वैल्यूज को स्टोर करते हैं वो उनका जो ऑर्डर है वो भी स्टोर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है 236.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हमने एक एरे बनाया और हम जानते हैं कि हम एरे में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इस एरे को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करके रन करेंगे, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो एरे में डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो हमें अभी भी देखने को मिल रही हैं। और अगर हम मान लो हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो हमने obj नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने मान लो इसमें कोई कीज दी, मान लो हमने दे दिया फू, इसकी वैल्यू मैंने दे दी फू। उसके बाद मान लो मैंने दे दिया 1, जिसकी मैंने वैल्यू दे दी 1। उसके बाद मान लो मैंने दे दिया नेम, जिसकी मैंने मान लो वैल्यू दे दी लोकी। उसके बाद अगर अब हम लॉक करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो इसका ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। सबसे पहले हमने फू की दी थी और उसका जो वैल्यू है वो भी फू दी थी, लेकिन हमें सबसे पहले जो की वैल्यू पेयर है वो हमें 1 एंड 1 देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे होंगे कि ये जो 1 था, जो हमने नंबर दिया था, वो यहाँ पर स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है। इवन यहाँ पर जो फू है वो भी एक स्ट्रिंग है। और इसको कन्फर्म करने के लिए अगर हम जानते हैं कि हम प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की कीज़ को, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ मेथड का यूज़ करके हम इसमें अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो तीनों ही कीज़ है वो एक स्ट्रिंग है। तो यही कुछ लिमिटेशंस होती हैं इन ऑब्जेक्ट्स और एरेज में। इन्हीं लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने दो नए डेटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, जो कि होते हैं सेट्स एंड मैप्स। सो ES6 इंट्रोड्यूस सेट एंड मैप फॉर बेटर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। चलिए हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या होता है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। जैसा कि हमने एरे में देखा कि एरे में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है यूनिक वैल्यूज का। इट ऑटोमेटिकली रिमूव्स डुप्लीकेट। अगर हम इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज को देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। जो सेट को क्रिएट करने का वे है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हम अपना वेरिएबल का नाम देंगे, उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करके सेट, और उसके अंदर हम एरे में जो भी हमें वैल्यूज पास करना होगी वो वैल्यूज हम पास कर देंगे। और उसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे अपने सेट को तो हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही प्रिंट होकर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम डायरेक्ट कोड में जंप करके देखते हैं, मान लो मैंने बनाया कॉन्स्ट एक सेट इक्वल न्यू सेट। यहाँ पर जो सेट का एस है वो कैपिटल है, और ये जो सेट है वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। इसके अंदर हम एरे पास करते हैं, एरे में हम अपनी वैल्यू देते हैं। मान लो हमने दिया यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज दे दी जो कि डुप्लीकेट्स में है जिसमें कुछ, और अगर हम
इस सेट को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे डुप्लीकेट्स थे वो इसने इग्नोर कर दिए, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ हमें यहाँ पर प्रिंट होकर देखने को मिल रही हैं। अब जो सेट है वो हमें कुछ मेथड्स देता है जिससे हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेट में एग्जिस्ट करती है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट में हम कोई वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। जो सेट है वो हमें ऐड मेथड देता है जिसमें हम अपनी वैल्यू को पास कर सकते हैं। इस मेथड की हेल्प से हम अपने सेट में कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मान लो हमने किया सेट डॉट ऐड, उसके बाद हमने यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू पास कर दी, फॉर एग्जांपल 10। उसके बाद अगर अब हम सेट को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे तो हमें 10 भी इसमें देखने को मिल जाएगा। मान लो हम कोई ऐसी वैल्यू इसमें देते हैं जो कि ऑलरेडी हो, हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो ऑलरेडी, अगर हम फाइल को सेव करेंगे तो जो 2 है वो हमें दोबारा देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि हम सेट में चेक कर सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, जिसके लिए हमें सेट में हैज़ मेथड मिलता है। मान लो हमें चेक करना है कि क्या सेट में जो वैल्यू 4 है वो एग्जिस्ट करती है, तो हम सिंपली लिखेंगे सेट डॉट हैज़ मेथड का यूज़ करेंगे और इसमें जो भी वैल्यू हमें चेक करना हो वो हम पास कर देंगे और हमें ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो हमें यहाँ पर ट्रू देखने को मिल रहा है क्योंकि जो सेट है उसमें 4 जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सेट है उसमें 9 एग्जिस्ट नहीं करता। हम 9 पास करेंगे, फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें फॉल्स देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें किसी वैल्यू को डिलीट करना हो तो हम सिंपली लिखते हैं सेट डॉट डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। मान लो हमें इसमें से 3 को डिलीट करना है, उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको मैं रेप्लिकेट कर दूंगा और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और अगर हम सेट को प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें अब इसमें 3 देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद सेट का अगर हमें साइज़ पता करना हो तो सेट डॉट साइज इसमें मेथड होता है जो डायरेक्ट हमें बता देता है कि सेट में कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। ये हमें टोटल वैल्यूज़ नहीं बताता है, हमें यूनिक वैल्यूज़ बताता है कि टोटल कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं उस सेट में। तो इसके बाद मैंने आपको डिलीट कैसे करना है कोई वैल्यू, डिलीट मेथड की हेल्प से वो बता दिया। अगर हम साइज़ कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है यूजिंग साइज मेथड। इसके बाद है कि हम सेट को आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर ऑफ लूप। अब अगर आपको नहीं पता कि फॉर ऑफ लूप क्या होता है तो आपको मेरी फॉर ऑफ लूप वाली वीडियो ज़रूर से चेकआउट करनी चाहिए। तो हमने सिंपली लिखा फॉर ऑफ और इसमें मैंने अपना सेट पास कर दिया और सिंपली जो ये एलिमेंट है इसमें मुझे एक एक सेट का एलिमेंट प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार सेट को जो है वो आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर ऑफ लूप। इसके बाद अगर हमें सेट को कन्वर्ट करना हो किसी एरे में तो हम स्प्रेड ऑपरेटर की सहायता से इजीली कर सकते हैं। मान लो हमने लिया console.log और इसके अंदर एक एम्प्टी एरे दिया और उसके अंदर स्प्रेड कर दिया हमने अपने सेट को। अगर आप फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अभी ये नॉर्मल एरे में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर ये जो था वो एक सेट था और यहाँ पर ये जो है वो एक एरे है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम आइटरेट कैसे कर सकते हैं सेट को, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं सेट को एक एरे में, और ये यूज़फुल होता है व्हेन यू नीड टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन एरे। अगर आपको किसी एरे में से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले एरे से सेट में और फिर उसे अगेन सेट से एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने देखा था कि जब हमने यहाँ पर ये जो एरे बनाया था इसमें काफ़ी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ तो यहाँ पर हम सिंपली स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे न्यू, उसके बाद सेट, और इस सेट के अंदर हम अपना ये जो एरे है वो पास कर देंगे। अगर अब हम फाइल को सेव करके कोड को रन करें तो हमें 1 और 2 प्रिंट होकर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एरे था इसमें यूनिक वैल्यूज़ 1 और 2 ही तो थी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी इसको। इसके बाद समझते हैं आपकी मैप क्या होता है। जो मैप है, मैप इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। जो मैप होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह होता है जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें मैप जैसी लिमिटेशंस नहीं होती। इसमें कुछ अलग सुपर पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एनी टाइप कैन बी अ की, मीन्स जैसे हमने ऑब्जेक्ट में देखा कि जो ऑब्जेक्ट में कीज़ होती हैं वो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की होती हैं, लेकिन जो मैप है उसमें की किसी भी टाइप की हो सकती है। उसमें की एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, उसमें की एक एरे भी हो सकती है, यहाँ तक कि उसमें की एक फंक्शन भी हो सकती है, और उसमें जो कीज़ हैं वो एक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन कुछ भी हो सकती है। ये प्रिजर्व करता है इंसर्शन ऑर्डर को। जैसे कि हमने
ऑब्जेक्ट में देखा था कि जिस ऑर्डर में हम की वैल्यू पेयर्स दे रहे थे हमें आउटपुट हमें वो सेम नहीं मिल रहा था, लेकिन जो मैप है वो प्रिजर्व करता है उस ऑर्डर को भी। ईजियर टू गेट साइज, इसका साइज़ भी हम ईजिली निकाल सकते हैं, इसको हम आइटरेट भी कर सकते हैं और इसके डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम एक मैप को क्रिएट कैसे करते हैं। मैप को क्रिएट करने का यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैप को क्रिएट करने का सिंपल सा मेथड है कि हम सबसे सिंपली लिखेंगे मैप वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और वेरिएबल का नेम इक्वल न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम एक मैप क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो अब ये एक मैप हो चुका है। अगर अब आप इस मैप को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें एक एम्प्टी मैप देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि इस मैप में हमें अपनी की वैल्यू पेयर्स को कैसे स्टोर करना है। तो मैप हमें मेथड्स देता है की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए, जो कि होता है सेट मेथड। हम सिंपली मैप डॉट सेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सेट मेथड है ये 2 आर्गुमेंट लेता है, पहला तो की और दूसरा वैल्यू। सिंपली हम इसमें देंगे, मान लो की में हमने दे दिया 2 और वैल्यू में मान लो हमने दे दी कोई स्ट्रिंग, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दे दिया डेमो। उसके बाद मान लो मैंने एक और की वैल्यू पेयर दे दिया मैप डॉट सेट मेथड की हेल्प से। मान लो इस बार मैंने जो की है उसमें एक एरे पास किया 1 2 3 और इसमें मैंने जो दूसरा आर्गुमेंट है जो कि वैल्यू होता है उसमें मैंने मान लो दे दी है कि स्ट्रिंग अगेन जो कि एरे दे दी। उसके बाद मान लो मैंने मैप डॉट सेट मेथड का अगेन यूज़ किया, उसमें जो की दी वो इसमें मैंने एक बूलियन टाइप की दी और मैंने इसमें जो वैल्यू है वो बूलियन दे दी, या फिर मैंने मान लो 10 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, बिल्कुल ये डेमो के लिए है। तो आप उसके बाद अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक की है वो एक नंबर है, उसके बाद यहाँ पर आप जो ये दूसरी की देख रहे हैं वो एक एरे है और ये जो आप की देख रहे हैं वो एक बूलियन है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि ये मैप हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कैसे अपनी की वैल्यू पेयर्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर हमें अपने मैप की कीज़ को एक्सेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। हम इस प्रकार कर सकते हैं, कुछ हम सिंपली देखें console.log, मान लो हमें देना हो मैप डॉट गेट और हम उस की का नाम दे देंगे जिस की को हमें एक्सेस करना है। हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें यहाँ पर डेमो देखने को मिल जाएगा। मान लो आपको यहाँ पर इस एरे की को एक्सेस करना हो तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम करें मैप डॉट गेट और हम यहाँ पर पास कर दें 1 2 3, फाइल को सेव करें, अगर हम कोड को रन करेंगे तो हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। हमें हमारी जो इस एरे की वैल्यू थी जो कि थी एरे, वो हमें देखने को नहीं मिल रही। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरे होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं जिनका कोई एड्रेस होता है। अब आप ऐसे समझिए कि ये जो एरे बना है इसका एड्रेस कोई और होगा और ये जो एरे है इसका एड्रेस कुछ और होगा। तो अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हमें कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा। हम सिंपली यहाँ पर एक कॉन्स्ट एरे नाम से एक एरे बना लेंगे 1 2 3 और ये एरे हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर एरे बना रखा है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एरे 2 को दे देंगे। इसके बाद अगर अब हम एरे 2 को यहाँ पर एक्सेस करने का ट्राई करेंगे जो कि एक एरे है, हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो अब हमें एरे 2 की जो वैल्यू है एरे वो हमें देखने को मिल जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एरे 2 है और ये जो एरे 2 है ये सेम ऑब्जेक्ट या फिर सेम एरे को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस जो है वो एक ही तो होगा। मीन्स ये जो एरे 2 है इसका एक ही तो एड्रेस होगा और जो दोनों जगह हम एक्सेस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेस कर रहे हैं वो हम उसके रेफरेंस से एक्सेस कर रहे हैं जो कि हीप मेमोरी में स्टोर है। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि अगर हमें मैप में किसी वैल्यू को चेक करना हो कि क्या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास सेट मेथड की तरह इस सिमिलर इसमें भी मैप में भी हैज़ मेथड होता है। अगर हम यहाँ पर हैज़ डॉट टू करेंगे, फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा। लेकिन मान लो अगर हम कोई ऐसी की पास करें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, फॉर एग्जांपल 3, अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि अगर हमें मैप में से किसी की को डिलीट करना हो तो हम सिंपली मैप डॉट डिलीट मेथड का यूज़ कर सकते हैं और मान लो हमने यहाँ पर 2 पास कर दिया जिसकी वैल्यू थी डेमो, तो वो जो की है वो डिलीट हो जाएगी। अगर हम मैप को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे तो हमें इसमें सिर्फ 2 ही की वैल्यू पेयर्स दिखेंगे हमें। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चारों ही मेथड बता दिए कि हमें की वैल्यू पेयर को स्टोर कैसे करना है, हमें इनकी वैल्यू को गेट कैसे करना है, हमें
किसी की को चेक कैसे करना है कि क्या उसमें वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, और किसी की को डिलीट कैसे करना है। चलिए आगे हम और भी कुछ यूज़फुल मेथड समझते हैं मैप के। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है साइज़, कि हमें अगर किसी मैप का साइज़ निकालना हो तो उसमें हम सिंपली डॉट साइज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें आइटरेट करना हो ओवर मैप तो हम अगेन फॉर ऑफ लूप की सहायता से ऐसा कर सकते हैं, और हम किसी मैप को एक ऑब्जेक्ट या फिर एरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम एक एक करके इन तीनों मेथड्स को भी समझते हैं। मान लो अगर हमें मैप का साइज़ चाहिए हो तो हम सिंपली यहाँ पर मैप डॉट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और हम फाइल को सेव करेंगे तो हमें 2 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही की वैल्यू पेयर्स स्टोर्ड है। उसके बाद अगर हमें इसको आइटरेट करना है तो हम फॉर ऑफ लूप की सहायता से आइटरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ही तरह ये हमें की वैल्यू पेयर देता है। मीन्स अगर हम यहाँ पर मान लो मैप को पास कर दें और यहाँ पर अगर हम एलिमेंट को प्रिंट करें, फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो आप देख रहे हैं कि हमें एरे देखने को मिल रहा है, और इस एरे में जो पहली वैल्यू है वो की है और जो दूसरी वैल्यू है वो है ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं कि हम एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। जो पहली वैल्यू थी एरे की वो थी की, और जो दूसरी वैल्यू थी एरे की वो थी हमारी वैल्यू। और हम यहाँ पर सिंपली अगर की कॉमा वैल्यू को प्रिंट करें, फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो हमें यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरह हम आइटरेट कर सकते हैं मैप को। उसके बाद है कि हम मैप को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में और किसी एरे में। सिंपली हम प्रिंट ही करा लेते हैं डायरेक्ट, और इसमें हम देंगे एरे डॉट फ्रॉम। जो एरे डॉट फ्रॉम मेथड है वो क्या करता है कि जो भी यहाँ पर डेटा कन्वर्ट हो सकता है किसी एरे में उसको कन्वर्ट कर देता है एक एरे में। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने इसमें मैप पास कर दिया, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें एक एरे देखने को मिल जाएगा जिसमें अगेन जो वैल्यूज़ है वो एक एरे है, और इस एरे के अंदर हमें की वैल्यू पेयर्स मैप की कीज़ और वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। अब समझते हैं कि हमें इनका यूज़ कब करना है। हमें सेट का यूज़ करेंगे व्हेन वी नीड यूनिक वैल्यूज़। अगर हमें किसी एरे में या फिर कहीं भी कोई यूनिक वैल्यूज़ चाहिए हो सिर्फ, तो हम सेट का यूज़ कर सकते हैं। और मैप का यूज़ करेंगे व्हेन यू नीड की वैल्यू पेयर्स एंड कीज़ कैन बी एनी टाइप। जब हमें चाहिए हो कि जो की वैल्यू पेयर हैं वो किसी भी टाइप के हो सकें। तो ये था मैप एंड सेट के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के 2 और इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर वीक सेट एंड वीक मैप के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।